तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। गाइस, तो मैं आपके साथ अपने न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूं। तो अच्छा की जब से मुल्तान में और आप लोगों का जोश देख सकते हैं। इस टाइम देख रहे हैं बहुत ही रश, बहुत आवाम आई हुई है और अभी खान साहब कवर करके दिखाऊंगा मैं। ये देख सकते हैं पीछे बहुत आवाम आई है। तो जैसे कि हमें स्टेज का पास नहीं मिला और हम इधर खड़े हैं आवाम में और आपके लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब कुछ दिखाएंगे। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, इमरान खान। पाकिस्तान है कि मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है कि मेरा, इसमें जान भी कुर्बान। 217 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीनतुल औलिया, शुक्रिया, आपने एक मर्तबा फिर ये साबित कर दिया कि मुल्तान कल भी इमरान खान का था, मुल्तान 20 मई को भी इमरान खान का था, मुल्तान आज भी इमरान खान का है और इंशाअल्लाह 17 तारीख को भी मुल्तान इमरान खान का होगा। सब मिलके करेंगे कप्तान का इस्तकबाल। माशाअल्लाह आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुल्तान ये दूसरी दफा ये 2 महीने में मैं आज इधर आया हूं आपके पास और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिस तादाद में आप यहां आए, मुझे इज्जत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गल नहीं खान साहब। मुल्तान याद रखें, सिर्फ वो इंसान या कौम परवाज सिर्फ वो ऊपर कर सकता है जो आजाद हो। कभी गुलाम ना कभी ऊपर जा सकता, परवाज कर सकता, बड़े काम कर सकता, ना कौम कर सकती है। इसलिए जब पाकिस्तान बनना था तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया। इल्लामा इकबाल ने जो उनको ख्वाब दिखाई कि मुसलमान एक अजीम कौम बन सकते हैं अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चल के मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को कायम करें।
और उस वक्त का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और दूसरा कि मेरा तेरा रिश्ता क्या। और हम ना अंग्रेजों की गुलामी कबूल करते थे और ना कायदे आजम ने कहा। इस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ाने का मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अच्छा, आप एक मिनट, अब ये जरा सुने कि 75 साल से आप हमारी मदद करते रहे हैं, हम भी मांगते रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, और पहले तो फैसला करो कि क्या इसलिए यह मुल्क आजाद हुआ था, इसलिए नीचे दुनिया में जलील हो, इसलिए नहीं बना था। हम कभी ना भूलना हम किसकी उम्मत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे अजीम लीडर, हम उसकी उम्मत है। आप ये जंग नहीं जीत सकते क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, पैसा इनके पास। हमने इतनी कोशिश की 3.5 साल में कि ये जरदारी और ये शरीफों के जो पुराने बने हुए केस थे इनको सजा हो, लेकिन ताकतवर थे, यहां लोग थे जो उनको सजा होने नहीं देते थे। हमारा इंसाफ का निजाम ऐसा था कि वो खींचते गए, महंगे महंगे वकील थे, हुकूमत सरकारी वकील मुकाबला नहीं कर सकते, फिर पैसा चला देते थे। हम 3.5 साल में इन ताकतवर डाकुओं को नहीं सजा दिलवा सके और आज फिर वो ऊपर आ गए। लेकिन ये जो हमारा इलेक्शन आ रहा है इतवार को, ये मुल्क के लिए एक फैसला कुन वक्त है। हम सब ने मिलकर इनको शिकस्त देनी है। जब तक कौम नहीं खड़ी होगी, आप इनसे आजाद नहीं होंगे कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की फौज से हमारी और फौज की लड़ाई हो। कान खोल के सुन लो, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी कि ये हमारी फौज है। ये वो लोग हैं जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी इनसे लड़ाई नहीं होगी, हमारी लड़ाई आपसे होगी। और जब तक हम जिंदा हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इनकी पूरी कोशिश है, इनकी पूरी कोशिश है, जब ये इक़्तिदार में नहीं थे कि हमारी फौज को बुरा भला कहा जाए, जब ये पावर में नहीं थे तो जरा सुने कि ये किस तरह की बातें करते थे हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जरा ये सुने। तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। के अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है इस्टेब्लिश बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूल कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी कुछ पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा हो। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी मुकर्रम खुद जो है मौजूद है। तो इसका मतलब कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते, ये बुरा भला कहते हैं कि सारी बुराई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और जब हुकूमत में आते हैं तो सारा वक्त कोशिश ये होती है कि दूसरों को केसेस करो, सहाफियों को अटैक करो, किसी ना किसी तरह हम सबको गंदा करो और हमें गद्दार कहो। गद्दार वो हैं जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क के बाहर ऑफशोर अकाउंट्स महलात खरीदते हैं। गद्दार वो नहीं है जो सारी कमाई बाहर करें, सब कुछ बेच के अपने मुल्क में रहें और जीना मन रहा जिनका पाकिस्तान में हो। वो गद्दार नहीं है, वो गद्दार नहीं है जो इस मुल्क की आजादी के लिए और करप्शन के खिलाफ जंग लड़ते हैं।
वो गद्दार नहीं है। हमने, और मैं ये भी कह दूं कि जिन जिन लोगों ने मुल्क के मिल के गद्दारी की थी, मुल्क से अमरीकी साजिश का हिस्सा बने थे, मीर जाफर और मीर सादिक का रोल प्ले किया था, पाकिस्तान की तारीख कभी इनको माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी, ना इन गद्दारों को माफ करेगी जो इस साजिश में शामिल थे। एक वो मुल्क जो कि स्ट्रेटेजिकली उधर खड़ा है कि जब भी हमने अपने मुल्क को ठीक किया ये उठ जाएगा। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने साजिश करके एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था 17 साल में, पिछले 2 साल में 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तरक्की पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे 2 सालों में हुई थी। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, 4 फसलें रिकॉर्ड, हमारी एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल की रिकॉर्ड, इंडस्ट्री कितने सालों के बाद तेजी से सनत आगे बढ़ रही थी। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 75% 2 सालों में बढ़ी थी। तो क्या कौन थे वो गद्दार जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया? इसलिए आप सबने तैयारी करनी है। 17 तारीख को इन लोटों को शिकस्त देनी है और आपने सबने जिम्मेदारी लेनी है। खास तौर पे मैं अपनी बहनों को कह रहा हूं कि औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे ज्यादा धांधली होती है। ये खान साहब जा चुके हैं और हमें अभी तारों के नीचे से आने का मौका मिला है। जैसे कि आपको पता है बजरंगी भाईजान में मुन्नी तारों के नीचे से आई थी और इधर आपका भाई तारों के नीचे से आया है। इस तारों तो लशारी भाई आपको कैसा लग रहा है? हम तो तारों के नीचे से हैं जैसे बजरंगी भाईजान में नहीं तारों के नीचे से आई थी, हम भी वैसे तारों के नीचे से आए। भाईजान बड़ा लेट आए हम, अगर कोशिश करते तो हम पहले भी आ सकते थे, लेकिन ऊपर आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो गया है। अच्छा, खान साहब का दीदार भी हो गया है, बहुत करीब से नज़दीक से खान साहब को देखा हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट स्टेज पे ही आएंगे इंशाल्लाह। बस दुआ चाहिए और अपनी हुकूमत चाहिए वापस, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और खान साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे 17 तारीख को सब बल्ले पे मोहर लगा के इंशाल्लाह खान साहब। और हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? हमें सब्सक्राइब को कुछ बोले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और 17 को बल्ले पे मोहर लगाएं। बिल्कुल 17 को बल्ले पे मोहर लगानी है, खान साहब को जितवाना है और अपनी हुकूमत लानी है। नून लीग को यहाँ से भगाना है पंजाब हुकूमत से और हमारी हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह वफाक भी अपनी हुकूमत आएगी जल्द इंशाल्लाह। और पीछे मेरे देख सकते हैं बहुत आवाम आई थी, बहुत ज़्यादा, और बेहतरीन जलसा था खान साहब का एक। तो देखिए यहाँ से खान साहब आए थे, आपको नज़र आ रहा होगा। लोग को एंड करता हूँ और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें यार और सपोर्ट करें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।